महाभारत में कर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे तथा वे महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। परंतु इसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। आइए आज आपको इस वीडियो में बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। कर्ण एक बड़ा योद्धा और एक अच्छा धनुर्धारी था। उसने अपनी विजय यात्रा में आर्यावर्त के कई राजाओं को हराकर अपनी वीरता साबित की थी। हालांकि जीवन भर उसने अर्जुन से व्यर्थ का द्वेष रखा और उसे हराकर स्वयं को श्रेष्ठतर सिद्ध करने की कोशिश करता रहा, जो कि किसी भी युद्ध में नहीं हुआ, चाहे वह द्रौपदी स्वयंवर का युद्ध हो, विराट युद्ध हो या कुरुक्षेत्र में युद्ध हो। वो स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठतर साबित नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण को अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार किसी ऐसे को करने को कहा जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई नहीं मिला जिसने आज तक पाप ना किया हो। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसीलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। कर्ण को गोद लेने वाले उनके पिता धीरज चाहते थे कि कर्ण विवाह करें। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सुपुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। वृषकेतु एकमात्र ही ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उन्हीं का एक ज्येष्ठ भाई था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।